बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। डियर कैंडिडेट्स, अगर आपने एफएससी कर ली है आईसीएस के साथ या प्री इंजीनियरिंग के साथ और आप मेल हैं यानी फ़ीमेल के लिए वीडियो नहीं है, ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने एफएससी कर ली है आईसीएस या प्री इंजीनियरिंग के साथ, तो उनके लिए ये वीडियो है। जैसा कि हर स्टूडेंट की ये ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि वो एफएससी के बाद अच्छी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में एडमिशन लेके अपना जो फ्यूचर है वो ब्राइट करे। यानी या वो डॉक्टर मेडिसिन की तरफ जाते हैं, मेडिकल के शोबे की तरफ जाते हैं, या वो इंजीनियरिंग साइड पे जाते हैं, या वो कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी की साइड पर स्विच होते हैं और ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं। तो बिल्कुल जी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान आर्मी की जानिब से ऑफ़र की जाने वाली अपॉर्चुनिटी की। और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि हर कैंडिडेट को मैं रिकमेंड करता हूँ, हर कैंडिडेट को इसमें अप्लाई करना चाहिए। और ये अपॉर्चुनिटी है कि आपने अप्लाई करना है आईसीएस और एफएससी, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसकी हम बात करेंगे। और अप्लाई करने के बाद जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो इसमें आपको नस्ट की जानिब से एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। यानी जो आपकी डिग्री होगी इंजीनियरिंग सेक्टर में या कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, जितने भी शोबे जाते हैं किसी में भी, तो वो आपको नस्ट की जानिब से करवाई जाएगी। और ना सिर्फ फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी 4 इयर्स, बल्कि इसके साथ साथ आपको मंथली सैलरी भी ऑफ़र की जाएगी जो कि अप्रॉक्सीमेट 60,000 के लगभग होती है। और ना सिर्फ आपको सैलरी यानी स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा ड्यूरिंग एजुकेशन, बल्कि आफ्टर जब आप फ्री हो जाएंगे, फारिग हो जाएंगे, अपनी डिग्री कर लेंगे, तो उसके बाद आपको एक कंफर्म जॉब भी ऑफ़र की जाएगी जो कि आप पाकिस्तान आर्मी में एज अ कैप्टन के तौर पर अपॉइंट किए जाएंगे और आप अपनी सर्विसेज अंजाम देंगे। ठीक है, तो चलते हैं जनाब एडवर्टीज़मेंट की जानिब। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए, जॉब्स की इंफॉर्मेशन के लिए, अप्लाई कैसे होता है और इसके अलावा मज़ीद अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये जनाब, ये जॉइन पाकिस्तान आर्मी एज अ रेगुलर कमीशनड ऑफिसर ये कहलाते हैं, रेगुलर कमीशनड ऑफिसर। ठीक है, 37 टीसीसी कोर्स है, टेक्निकल कैडेट कोर्स, जो कि हर साल एक दफ़ा अनाउंस किया जाता है साल में। और ये 2025 की एंट्री बैच है। और इसमें जो डिसिप्लिन्स हैं यानी जो शोबा जाते हैं उसमें इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग है, और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एंड देन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन्स आपको ऑफ़र किए जाते हैं। ठीक है जी, ये 3 किस्म के नस्ट के कॉलेजेस हैं, तो उनमें ये आपको डिग्रियां करवाई जाती हैं। ठीक है, एक रावलपिंडी में 2 हैं और इस तरीके से एक कामरा में, सॉरी रिसालपुर में इनका कॉलेजेस हैं। ठीक है, अब आगे चल के मैं फर्दर आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो ये जनाब इसकी अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि एफएससी आपकी होनी चाहिए प्री इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस में, और मेल कैंडिडेट्स के लिए, राइट। और मैट्रिक में 60% आपके मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट। और एफएससी में यानी आईसीएस में या प्री इंजीनियरिंग में आपके 65% मार्क्स अगर हैं और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 16 दिसंबर 2024 से ये स्टार्ट हो चुकी है और 31 जनवरी 2025 इसकी डेडलाइन है, राइट। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं, मैनुअल भी जाकर रजिस्ट्रेशन सिलेक्शन सेंटर में, और या आप ऑनलाइन joinpakarmy.gov.pk इस वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको इसकी वेबसाइट की तरफ लेके चलता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट जो कि joinpakarmy.gov है, और मज़ीद इस कोर्स की डिटेल्स देख लेते हैं, अप्लाई करने का तरीक़ाकार भी जान लेते हैं। ठीक है, joinpakarmy.gov.pk आप लिखेंगे, सर्च करेंगे तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से टेक्निकल कैडेट कोर्स आपने सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, और उसके बाद ये आप देख सकते हैं इसकी जो प्री रिक्विजिट्स हैं, उम्र 17 से 21 साल होनी चाहिए, और 3 महीने की इसमें रिलैक्सेशन दी जाती है, यानी 21 साल 3 महीने ऊपर अपर एज लिमिट में, और इस तरीके से 16 साल अगर 9 महीने आपकी एज है तो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
17 से 21 साल इसकी एग्रीगेट एज है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस आपकी शादी नहीं होनी चाहिए, गैर शादीशुदा, और 5 फुट 4 इंच कम अज़ कम कद होना चाहिए आपका, जो कि 162.5 सेंटीमीटर बनता है। वेट जो है वो आपके बॉडी के मास इंडेक्स के बराबर होगा, राइट। अच्छा जी, पूरे पाकिस्तान के कैंडिडेट्स, मेल कैंडिडेट्स डोमिसाइल ऑर्डर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर कैंडिडेट्स, गिलगित बल्तिस्तान के कैंडिडेट्स भी शामिल हैं, राइट। सिलेक्शन होने के बाद अगर ऐसे कैंडिडेट जिनकी ड्यूल नेशनैलिटी है तो उनको अपनी एक नेशनैलिटी सरेंडर करनी होगी, यानी वो पाकिस्तान के सिर्फ सिटीज़न होने चाहिए नेशनैलिटी वाइज। एलिजिबिलिटी कंडीशन में हम नीचे आ जाते हैं जनाब, ये तो मैंने आपको बता दी है। एजुकेशन की क्या, एजुकेशन का क्राइटेरिया होना चाहिए। अच्छा, एक और बात, अगर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया है वो अभी सेकंड ईयर में हैं, यानी सेकंड ईयर का एग्ज़ाम उनका पेंडिंग है, उन्होंने देना है, या उनका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, तो वो होप सर्टिफिकेट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। होप सर्टिफिकेट में ये श्योरिटी होती है कि ये जो कैंडिडेट्स है ये सेकंड ईयर का जो पार्ट 2 है उसमें 65% मार्क्स सिक्योर कर लेगा, ठीक है। तो होप सर्टिफिकेट की बुना पर भी आप अप्लाई कर सकती हैं अगर आपका अभी रिज़ल्ट आना बाकी है सेकंड ईयर का। इसमें होता क्या है, अप्लाई करने के बाद आपने यानी जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा तो विद इन 7 डेज़, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपने पाकिस्तान आर्मी जो सेंटर है वहाँ पर अपना रिज़ल्ट है उनको भिजवाना होगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। इन एलिजिबिलिटी का कंडीशन क्या है। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 2 दफ़ा ISS भी दे दी है, और इसके अलावा अगर विदड्रा हुए हैं, डिसमिस हुए हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से या आर्मी से, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, या किसी एकेडमी वगैरह से। इसके अलावा जनाब अगर कोई कन्विक्टेड है, कोई किसी पर केस हुआ FIR वगैरह, तो भी अप्लाई नहीं कर सकते, या मेडिकल अनफिट हैं तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा ये बाकी पढ़ लीजिएगा आप। सिलेक्शन का प्रोसेस इनका कुछ ऐसा होता है कि आपने जब इनिशियली अप्लाई कर लिया तो उसके बाद आपके प्रीलिमिनरी टेस्ट होते हैं, और उन प्रीलिमिनरी सिलेक्शन के टेस्ट में आपका फ़िज़िकल टेस्ट होता है, राइट। फ़िज़िकल टेस्ट से पहले जो है आपका एकेडमिक टेस्ट होता है। एकेडमिक टेस्ट 2 सेक्शन पर मुश्तमिल होता है। एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल शामिल होते हैं। उसके बाद एकेडमिक टेस्ट होता है। एकेडमिक टेस्ट में आपके जो सब्जेक्ट हैं जो कि आपने FSC में, मैट्रिक में और इस पढ़े हुए हैं, तो उन्हीं में से आपका टेस्ट लिया जाता है। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? इंग्लिश, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस। ऐसे कैंडिडेट जिनके कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो उनका MCQs बेस्ड टेस्ट लिया जाता है एकेडमिक, राइट। तो दोबारा बता रहा हूँ, इंटेलिजेंस टेस्ट जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल, और इसके बाद एकेडमिक टेस्ट, ठीक है। ये दोनों करने के बाद फिज़िकल टेस्ट होता है, जो कैंडिडेट से क्लियर कर लेते हैं इनको। उसके बाद फिज़िकल टेस्ट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ होती है, 8 मिनट के अंदर क्लियर करनी होती है। पुशअप्स 15 रेपिटेशन 2 मिनट के अंदर, एंड सिटअप्स 20 रेपिटेशन 2 मिनट के अंदर। चिनअप